सीमा पर पाक की तरफ से फायरिंग का भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। बीएसएफ की फायरिंग में 15 पाकिस्तानी रेंजर्स ढेर। पाकिस्तानी एम्बुलेंस में घायल जवानों को ले जाते दिखे। कठुआ के सुंदरबनी, पलानवाला, मंजाकोठी गंभीर सेक्टर में अंधाधुंध पाकिस्तानी गोलीबारी, एक लड़की गंभीर रूप से घायल। नौशेरा इलाके में पाकिस्तान ने दागे 120 मोर्टार, 24 बीएसएफ की चौकियों पर फायरिंग। पाकिस्तान की तरफ से हीरानगर, कठुआ, सांबा, अरनिया में भारी गोलीबारी, मेंढर और पुंछ में फायरिंग। सीमा से सटे कई गांवों में गिरे मोर्टार। तंगधार में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज, यहां से घुसपैठ की कोशिश में लगे रहते हैं आतंकवादी। कुपवाड़ा में तंगधार में एलओसी के पास आतंकवादी हमले में सेना के जवान संदीप शहीद। देहरादून के संदीप रावत, कल पहुंचेगा पार्थिव शरीर। इंटरसेप्ट से बेनकाब हुई सीमा पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश। अगले 3 दिन एलओसी पर पाकिस्तान कर सकता है भारी गोलीबारी। सीमा पर रेंजर्स के वेश में पाकिस्तानी सेना के जवान तैनात, काली दिवाली करने का इरादा। जवाबी तैयारी में भारत की तरफ से भी हैवी मूवमेंट। पाकिस्तान के 15 प्लाटून में 150 एसएसजी कमांडोज तैनात। घात लगाकर भारतीय सैनिकों को निशाना बनाने की है साजिश। पाकिस्तानी एसएसजी घर प्लाटून को लीड कर रहा है लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अधिकारी। अखनूर के चिकन नेक बेल्ट में पाक कमांडोज की खबर। जम्मू में पाकिस्तान ने रची एम्फीबियन ऑपरेशन की साजिश में लश्कर के मरीन विंग के आतंकी शामिल। आर्मी चीफ दलबीर सिंह ने रक्षा मंत्री और एनएसएस की बात, सीमा पर ताजा स्थिति की जानकारी दी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के डीजी से बात की। बीएसएफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने को कहा एक गोली चले तो 10 चलाओ। पाक की फायरिंग के बाद लोगों में खौफ। हीरानगर सेक्टर में सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं लोग। शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर जम्मू पहुंचा, दी गई सलामी। बिहार के रक्सौल में जितेंद्र कुमार के घर मातम, पापा की शहादत की खबर सुनकर बेटी बदहवास। जैश मोहम्मद का आतंकी खालिद के 2 सहयोगी शाहिद फयाज गिरफ्तार, बारामूला से दोनों गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला शोएब क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में। दिल्ली पुलिस जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर में कर रही थी छापेमारी। 112 दिन बाद भी घाटी में नहीं सुधरे हालात, श्रीनगर दिखा बंद। शांति बहाली के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे प्रतिनिधिमंडल से मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने की मुलाकात। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा कर रहे हैं अगुवाई। पाकिस्तान में अपराध छात्र नेता साबिर बलूच की सकुशल रिहाई की मांग। परिजनों ने प्रेस क्लब के सामने किया प्रदर्शन। दिल्ली में पाक उच्चायोग में चल रहे जासूसी रैकेट का भंडाफोड़। पाक हाई कमीशन में तैनात अफसर निकला पाकिस्तानी जासूस। दिल्ली पुलिस ने जासूस को गिरफ्तार किया। विदेश मंत्रालय ने 48 घंटे में भारत छोड़ने का दिया हुक्म। जासूस की मदद करने वाले 2 मौलाना रमजान और सुभाष जहांगीर भी गिरफ्तार, दोनों नागौर के रहने वाले। आईएसआई ने महमूद अख्तर को 2.5 साल पहले जासूसी के लिए भारत भेजा था। पाक उच्चायोग में अधिकारी बनाया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार पाकिस्तानी जासूस से भारतीय सेना से जुड़े कई गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए। पाक जासूस मामले में क्राइम ब्रांच की नजर। महमूद अख्तर के 2 करीबी लोगों, ये दोनों महिलाएं हैं। हनी ट्रैप के एंगल की भी जांच। पुलिस के रडार पर बीएसएफ और सेना से जुड़े कुछ लोग भी। पुलिस हर संभावना को तलाश रही है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के कर्मचारी और जासूस महमूद ने दिल्ली में बनवा रखा था आधार कार्ड। पुलिस कर रही है जांच। भारत के पाकिस्तानी जासूस को देश छोड़ने के आदेश के बाद पाक ने निकाला बदला। इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने को कहा। उरी में आतंकवादी हमले में घायल जवान श्यामलाल की लखीमपुर खीरी में लोगों ने किया सम्मान। लोगों से एकजुट रहने की अपील। धनतेरस पर अखिलेश सरकार ने यूपी के स्कूली बच्चों को दिया तोहफा। 1 करोड़ स्कूली बच्चों को मिड डे मील के लिए बर्तन बांटे गए। स्कूलों में शिक्षा का हवाला देते हुए अखिलेश ने कहा
रायबरेली में जब एक बच्चे से खुद को पहचानने के लिए कहा तो उसने मुझे राहुल गांधी बताया। शिवपाल यादव राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह से मिले। अजीत सिंह को दिया 5 नवंबर के समाजवादी पार्टी के स्थापना दिवस में आने का न्योता। अजीत सिंह ने गठबंधन की ओर किया इशारा, बोले बेहद पुराने हैं संबंध, न्योते से अलग भी हुई है बात। शिवपाल ने कहा जेडीयू नेता शरद यादव केसी त्यागी को भी 5 नवंबर को बुलाया है, लेकिन कांग्रेस को न्योता दिया ही नहीं। परिवार में जारी कलह के बीच अखिलेश ने भरी हुंकार, कहा अगली सरकार भी यूपी में समाजवादी की। मैं आपको कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। कि मैंने विधानसभा में ये कहा है कि 6वां बजट भी मैं ही पेश करूंगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कहा हमला, कहा बीजेपी में कोई सीएम चेहरा ही नहीं। आजम ने कहा कुछ लोग यूपी और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में विभिन्न विभागों के सचिवों से मुलाकात कर उनके कार्यों की समीक्षा की। नोएडा में आईटीबीपी के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह महिला वाहिनी की सीमा पर तैनाती की तारीफ की। राजनाथ ने कहा सरकार ने मुठभेड़ में शहीद जवानों के परिजनों के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है सहायता राशि। फैजाबाद के लोनी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, एक मजदूर की मौत, एक घायल। दिल्ली के केशव नगर में टायर गोदाम में आग, आसपास के रिहायशी इलाकों को बड़ा खतरा। कर्नाटक के बेलागवी में डिप्टी एसपी के भाई कांस्टेबल येलप्पा ने की आत्महत्या, लिखा निराशा की वजह से आत्महत्या कर रहा हूं। गया के आदित्य हत्याकांड में रॉकी यादव की जमानत पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की रोक हटाई, फिर जाना होगा जेल। रॉकी यादव की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी नीतीश सरकार, पटना हाईकोर्ट से मिली थी रॉकी को जमानत। शीना बोडा मर्डर केस में सीबीआई ने पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया समेत 2 सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछताछ की। दिल्ली के अलीपुर में हादसा कर भाग रहे ट्रक ड्राइवर को दूसरे ट्रक ने रौंदा, मौके पर मौत। अलीपुर में हादसे में मौत से पहले ट्रक ड्राइवर ने पीसीआर वैन को मारी टक्कर, देर तक घसीटा। नोएडा में अपहरण के बाद 7 साल के मासूम का पड़ोसियों ने किया कत्ल, फिरौती के लिए किया था अपहरण। 5 लाख रुपए मांगी थी फिरौती, बच्चे ने पहचान लिया तो कर दी हत्या। इलाहाबाद कोर्ट में संदिग्ध डिफेंडेंट मिलने से हड़कंप, विस्फोटक और पाउडर जैसे टुकड़े मिले। वाराणसी के बाद अब बरियापुर से पुलिस ने अवैध रूप से रखे गए 250 कार्टन पटाखे जब्त किए। आगरा में त्योहारों पर मिलावटी मावे के खिलाफ प्रशासन का अभियान, दर्जन भर दुकानों से लिए सैंपल। आगरा में रिक्शा चालक की पिटाई का वीडियो वायरल, होमगार्ड हुआ सस्पेंड। मेरठ में 2 मंचलों के लोगों ने जमकर धुनाई की, बाद में पुलिस को सौंपा। यूपी के फर्रुखाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। दिल्ली के रेप सराय में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में चोरी, 1 करोड़ से ज्यादा की चोरी। बिहार के छपरा में नशे में धुत पति को महिला ने किया पुलिस के हवाले। समस्तीपुर में चक मेहसी में बुजुर्ग महिला से बदसलूकी, तंत्र मंत्र के आरोप में बाल कटवाकर गांव में नंगा घुमाया। हाजीपुर में NH 77 के टोल नाके पर शराबी ट्रक चालक की टोल कर्मियों ने पिटाई की। बिहार के पटना में सड़क न बनने पर बीजेपी विधायक का हाफ पैंट प्रदर्शन, कहा कुर्ता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को देंगे, पैजामा नीतीश कुमार को देंगे। जयपुर में जुए में एक शख्स ने अपनी पत्नी को हार दिया, दोस्त से पत्नी का रेप करवाया, महिला पहुंची थाने। जोधपुर में महिला चोरों का गिरोह सक्रिय, कपड़े की दुकान से चोरी करते हुए सीसीटीवी में महिलाएं हुई कैद। विरोध प्रदर्शन के नाम पर MNS के सुपारी कांड का खुलासा, आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में 25 लाख रुपए लेकर पार्टी नेताओं ने हंगामा करने की बात मानी। महाराष्ट्र के पालघर में बड़ी साजिश को पुलिस ने किया नाकाम, 15 किलो विस्फोटक बरामद। जमीन में दबा कर रखा गया था विस्फोटकों का जखीरा, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। डेंगू पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई, मुख्य सचिव को जमकर डांटा।
अदालत ने 40 अफसरों पर एक्शन लेने का दिया निर्देश, सभी पर केंद्र से मिले फंड को खर्च नहीं करने का आरोप। गुजरात के नाडियाद में पटाखे की दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान खाक। सोनीपत में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, दोनों पर एक दर्जन मामले। रोहतक पीजीआई में इंजीनियरिंग छात्रा की इलाज के दौरान मौत, गुरुवार को छेड़खानी से परेशान होकर लगा ली थी खुद को आग। कल्याण में महिला ने पति से झगड़े के बाद अपने 3 बच्चों को जहर देकर की आत्महत्या, 2 बच्चों की मौत। त्रिपुरा के निश्चिंतपुर में बीएसएफ ने नशे के लिए ले जा रहे कफ सिरप से भरे ट्रक को जब्त किया, बांग्लादेश जा रहा था ट्रक। सलेम के सरकारी अस्पताल में 3 दिन का नवजात चोरी, सीसीटीवी में कैद महिला। चेन्नई में बेशकीमती प्राचीन मूर्तियां जब्त, विदेश भेजी जा रही थी, 3 गिरफ्तार। गौलबंद में हथियारबंद बदमाशों ने 6 परिवारों को बंधक बनाकर लूटा, 13 भैंस भी अपने साथ ले गए। हरिद्वार में बीच सड़क पर अचानक टेंपो में लग गई आग, कोई हताहत नहीं। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी से पुनर्निर्माण के कार्य में रुकावट। पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान और रणबीर ऐश्वर्य की फिल्म दिल है मुश्किल रिलीज, लेकिन मुंबई और कल्याण में विरोध प्रदर्शन हुआ। पटना में भी फिल्म की मुश्किल रिलीज का विरोध, लोगों ने पाकिस्तान कलाकार फवाद के खिलाफ नारेबाजी की। फिल्म के विरोध के बीच दिल्ली में सुबह शो के लिए टिकट पर खड़ी जुटी भीड़, लोगों में फिल्म को लेकर उत्साह। मुंबई में 18 मामी फिल्म फेस्टिवल का समापन, 54 देशों की 175 फिल्में दिखाई गई। चाइनीज पटाखों के बाद चाइनीज फर्नीचर के खिलाफ दिल्ली के कारोबारियों ने खोला मोर्चा, कीर्ति नगर में विरोध। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे खेलने विशाखापट्टनम पहुंची टीम इंडिया, शनिवार को होगा निर्णायक मुकाबला। 5 मैचों की श्रृंखला में 2 मैच जीतकर दोनों टीमें बराबरी, आखिरी वनडे में होगी कांटे की टक्कर। विशाखापट्टनम वनडे में साइक्लोन का खतरा टला, मैच वाले दिन हल्की बारिश के आसार। कप्तान धोनी ने रांची वनडे में हार के लिए धीमी विकेट को ठहराया जिम्मेदार, अपने खिलाड़ियों का किया बचाव। न्यूजीलैंड के रॉस टेलर का बयान, 5वां वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश का बदला लेंगे हम। बलूचिस्तान के बाद अब पाकिस्तान में सिंध में भी आजादी के नारे लगे। पाकिस्तान में इमरान खान ने नवाज सरकार पर साधा निशाना, देश भर में तहरीक इंसाफ पार्टी करेगी विरोध प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया के थीम पार्क राइड के दौरान हादसा, 4 पर्यटकों की मौत। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने यूजर्स को दिया झटका, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म वाइन को किया बंद।